जेल भेजो मोदी को। मतलब मंदिर मस्जिद लड़ाएंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पे इस देश में मुर्गा लड़वाएंगे। देश का लाल अडानी का दलाल बन के रह गया है। आज इस देश में जब जनता और इस देश में कोई सांसद आवाज उठा रहे हैं, तब देश के प्रधानमंत्री सांसदों को संसद से डिस्क्वालीफाई करा रहे हैं। लोकतंत्र पे हथौड़ा चला रहे हो, अच्छे दिन ला रहे हो। वाह रे मोदी जी, वाह मोदी जी। मैं कहता हूँ, अगर आप में इतनी ही हिम्मत है, आप कहते थे मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। अरे माँ गंगा में नहीं बुलाया है, मोदी जी ने चीन में जाके हमारे देश का अपमान किया है। भेजिए जेल। साउथ कोरिया में जाके हमारे देश का अपमान किया है। भेजिए, उठाइए एडीआर की रिपोर्ट। इस देश में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी नेता हैं। एडीआर की रिपोर्ट जाके देखिए मोदी सरकार के शासनकाल में। लेकिन रिपोर्टों पे तो आपने चश्मा लगा लिया है। ना आपको सीबीआई और सीएमआई की रिपोर्ट दिखाई देती है, ना एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखाई देती है। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई है, बात सही नहीं। मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आए दिन जब से संसद की सदस्यता चली गई है, राहुल गांधी एक तरह से विवादों में आ गए हैं और कांग्रेस अब कहीं ना कहीं, न केवल कांग्रेस बल्कि विपक्ष भी एकजुट दिखाई दे रहा है। आप साफ तौर पर देखिए, इस वक्त भी आपको तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे होंगे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राजनेता हैं, विधायक हैं और आम जनता भी है। और मंच की तरफ संकल्प सत्याग्रह चल रहा है। राहुल गांधी ने कल भी पीसी दी थी मीडिया को, जिनमें साफ तौर पर कहा कि वो अडानी के मुद्दे से नहीं हटेंगे। इसी विषय पर चलकर चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे सर आप? देश का लाल अडानी का दलाल बन के रह गया है। आज इस देश में जब जनता और इस देश में कोई सांसद आवाज उठा रहे हैं, तब देश के प्रधानमंत्री सांसदों को संसद से डिस्क्वालीफाई करा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को इतना डर हो गया है राहुल गांधी से कि अगर यहाँ दिल्ली में कांग्रेस प्रदर्शन चली आए तो धारा 144 लगाए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है। आज देश की जनता को आवाजों को दबा रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री में इतनी ताकत है तो राहुल गांधी को संसद भवन में बोलते देते। फैसला तो कोर्ट ने सुनाया था, आप टारगेट सत्ता में बैठे लोगों को क्यों मैं कहता हूँ फैसला कोर्ट ने सुनाया, मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो राम मंदिर का फैसला सुनाता है वो राजनीति करता है। जो इस देश में डॉक्टर होता है गोबर पात्रा जैसा, वो बैठा प्रवक्ता होता है। अरे गोबर भैया, संबित पात्रा। जो लोग राहुल गांधी को मीर जाफर से तुलना कर रहे हैं, उसको गोबर पात्रा कहेंगे या संबित पात्रा कहेंगे? आप बताइए, इस देश में डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर का काम होता है इलाज करना। बैंकर का काम होता है बैंक को जनता की सेवा। प्रवक्ता का काम होता है बोलना, और वो वही बोल रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हैं? आप बताइए। भारतीय अच्छे दिन गिना रहे हैं, विकास बता रहे हैं। अच्छे दिन देश के लोकतंत्र पे हथौड़ा चला रहे हो, अच्छे दिन ला रहे हो। वाह रे मोदी जी, वाह मोदी जी। मैं कहता हूँ, अगर आप में इतनी ही हिम्मत है, आप कहते थे मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। अरे माँ गंगा में नहीं बुलाया है। अब की बार 2024 में आपको माँ गंगा डूब के 24 का रास्ता साफ हो चला है। अब तो बस आएंगे तो मोदी ही। 24 में सुपड़ा साफ है, जाएंगे तो मोदी ही जाएंगे मोदी है भैया, जाएंगे। और क्या देश की कहते थे बहुत हुआ। देखो मोदी जी कहते थे बहुत हुआ महंगाई की मार। अरे तो बहुत हुआ महंगाई का वार। चले जाओ मोदी सरकार, चले जाओ मोदी सरकार। आप बताइए, स्मृति ईरानी जी आज दिखाई नहीं दे रही है दिल्ली में, क्योंकि वो तो विकास का नारा लेकर चल रही है। अरे भैया, उनका विकास होगा तो महंगाई होगी। उनका विकास हो रहा है। आप बताइए, इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए वो कहते थे मैं लोकतंत्र का प्रहरी हूँ, मैं लोकतंत्र के लिए सत्ता में बैठा हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में मंदिर और मस्जिद मुद्दे को छोड़ दे तो मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी घुटनों पे आ जाएगी। आस्था की बात है, आस्था की बात। क्या हमारी आस्था नहीं है? मतलब हम इस देश में, हम ब्राह्मण कुल से आते हैं, हमारी आस्था नहीं है। ये जो मुस्लिम समाज, हिंदू समाज सब आते हैं, इनकी आस्था नहीं है। मतलब मंदिर मस्जिद लड़ाएंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पे इस देश में मुर्गा लड़वाएंगे। देश की कौन लड़वा रहा है? अरे मैं कहता हूँ, देखिए हम बोल रहे हैं ना, भी कहीं प्रशासन आके कहीं बोल रहे थे भैया धारा 144 लगी है, ये नॉर्मल सत्याग्रह चल रहा है। क्योंकि आप अतीत के झरोखे में अगर आप जाएंगे
तो बिहार के चंपारण से जब 1917 में गांधी की सत्याग्रह चालू हुई थी, उस वक्त सभी लोग, ये वही देश है आप जान लीजिए जो नमक टैक्स जब अंग्रेजों ने लगाया था ना, तो जनता सड़कों पे खड़ी हुई थी। मैं तो कहूं मोदी जी अब नहीं चाहिए आपकी सरकार, क्योंकि जनता जान चुकी है आपका षड्यंत्र। आपने षड्यंत्रों के जरिए कांग्रेस ने कौन से अच्छे काम किए, कौन से अच्छे दिन बताइए। मोदी जी ने इमरजेंसी ला के समस्या उत्पन्न कर दी। मोदी जी ने तो अघोषित आपातकाल ला किया है, आप सड़क पे खड़े नहीं हो सकते। अमृतकाल चल रहा है। कहता हूँ भैया, अमृत बीजेपी के नेता पी रहे हैं, अमृतकाल नहीं चल रहा है, देश में विषकाल चल रहा है, विनाशकाल कर रहा है। मैं कहता हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक चौपाई है, जब किसी का विनाश आ जाता है तो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारता है। मोदी जी क्या कहते थे, कर्नाटक चुनाव आपने देखा होगा, रैली में कहते कांग्रेस मेरी कब्र खोदना चाहती है। अब तो मोदी जी अपना कब्र खोद लिए राहुल गांधी जी की संसद से सदस्यता देके। अरे कांग्रेस भैया कब, मोदी जी कहते हैं, विपक्ष कहता है मर जा मोदी, जनता कह रही है मत जा मोदी। मैं कहता हूँ मोदी जी को जेल भेजो भैया। कब विपक्ष कहा मोदी जी मर जाओ, जेल भेजो मोदी को। मोदी जी ने चीन में जाके हमारे देश का अपमान किया है, भेजिए जेल। साउथ कोरिया में जाके हमारे देश का अपमान किया है, भेजिए। आप बताइए मोदी जी को जेल नहीं भेजेंगे? मतलब टिप्पणियां करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने क्या कहा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नजर है भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए। और भाजपाइयों नेताओं से बोलेंगे अंग्रेजी पढ़ना आता है क्या? राहुल गांधी तो खुद को पप्पू बता रहे हैं, उन पे भरोसा कैसे करें? अंग्रेजी पढ़ना आता है, केवल अजाने से दर्द होता है। नहीं देखिए केवल पप्पू तो आप लोग बता रहे हैं भैया। देखिए केवल राहुल गांधी ने भाषण में नहीं कहा था कि आप लोग पप्पू, आप लोग बता रहे हैं पप्पू तो आप लोग बता रहे हैं। कह रहे विपक्ष कह रहे बोलने की समझ नहीं है अभी उनमें। ये चीज आप लोगों की है, बीजेपी कह रही है आप लोगों की है, ये केवल आपकी है। तो फिर मोदी मीडिया सरकार डर क्यों रही है? मोदी सरकार डर क्यों रही है? फिर किससे डर रही है? राहुल जी से डर रही है। डर रही है, बिल्कुल डर रही है। क्यों शिक्षा खत्म कर रहे हैं? कह रहे हैं ओबीसी समाज पे टिप्पणी की है उन्होंने। 2024 के चुनाव को लेकर डर बैठा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा को देख के डर चुके हैं वो। भारत जोड़ो यात्रा तो कोरोना फैलाने वाली यात्रा। अरे अब तो पता नहीं है क्या क्या बताएंगे। जब इनकी मीटिंग होती तब कहाँ है कोरोना? इनके लिए कोरोना खत्म हो जाता है। राहुल जी की अगर कांग्रेस पार्टी कोई मीटिंग है तो उसमें कोरोना आ गया। अभी भारत जोड़ो यात्रा चालू, इसमें कोरोना चालू कर दिया आप लोगों ने। कहाँ था कोरोना, आप कहाँ गया? खत्म हो गया। अभी 24 को चुनाव आएगा, फिर कोरोना आ जाएगा। कह रहे हैं लोकतंत्र है, काम करते हैं इसलिए जीत रही है। 3 राज्यों में जीत गए। बेईमान है, बेईमानी से जीत रहे हैं। सारे के बीजेपी बेईमानी से, सारे के सारे झूठों की मंडी है ये बीजेपी। बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, फिर देखिए ना क्या होगा। ईवीएम कौन लाया था? अरे ईवीएम लेकर आए, लेकिन घपला तो अब ये कर रहे हैं ना। हम तो 1 नंबर से लेके आए थे, इन्होंने उसमें 2 नंबर कर दिया। सर है 3 राज्यों में जीत गए, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े बड़े झोले लेके, बड़े बड़े वायदे लेके मेघालय में कहते थे ये भ्रष्टाचारी हैं। अरे भैया उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ सरकार में बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं उठाइए एडीआर की रिपोर्ट। इस देश में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी नेता हैं। एडीआर की रिपोर्ट जाके देखिए मोदी सरकार के शासनकाल में। लेकिन रिपोर्टों पे तो आपने चश्मा लगा लिया है, ना आपको सीएमआई की रिपोर्ट दिखाई देती है, ना एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखाई देती है। हाय मोदी मोदी मोदी। अरे क्या मोदी है देश है? विपक्षी तो घोटाला कर रहा है, सत्ता में बैठे लोग तो साफ सुथरे दूध के दूल्हे। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, संसाधन आपके हो, विपक्ष घोटाला कर रहा है। अडानी को बचाने वाला कौन है? अरे 20 लाख 1000 करोड़ का घोटाला कौन किया? आपके मित्र ने किया। अगर देश की जनता कह रही है मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई है, बात सही नहीं, मलाई चाटते जा रहे हैं। तो विपक्ष कह रहा है। कौन सा जनता कहाँ क्या? आप बताइए, जनता कह रही है ये बात। देखिए अरे लग रहा होगा। देखिए महोदया, अब भारतीय जनता पार्टी की पत्रकारिता, मैं कहता हूँ इस देश की मीडिया जिस तरीके से आज देश को बरगलाने का काम कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपने पत्रकारिता को नीचे से 4थे स्थान पे ला दिया 200 में से। भैया भारत का इतना बड़ा लोकतंत्र आपने मजबूत करने का काम किया। ये जरूरत है इस देश के युवाओं को, इस देश को युवाओं के जो सोशल मीडिया जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं। मैं कहता हूँ तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। मोदी में दम है तो राहुल की बात
दबा के आप देखो, हम आपका सावरकर का इतिहास बदल देंगे। ये सावरकर के लोग हैं, हम माफी वीर लोग नहीं हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने भी कही थी कि वो राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। उस पर भी विवाद घिर रहा था साफ तौर पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन नारायण शर्मा, जीवन नारायण शर्मा जी, क्या कहेंगे? विलेज रानी खेड़ा हाँ। से हूँ मैं, दिल्ली से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ओबीसी का मुद्दा इन्होंने डाला वो गलत डाला, उससे कोई संबंध नहीं राहुल जी का। कांग्रेस चाहती ही नहीं है दलित समाज ऊपर उठे। अरे भैया, जो संविधान है को खत्म कर देना। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कौन थे? अरे भैया, इस देश में संविधान को खत्म करते मनुस्मृति जो लागू करना चाह रहा है। अगर संविधान को मानते तो इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता है। इस देश में है नहीं है। इस देश में कानून व्यवस्था है, कानून प्रणाली है। आपने चारों स्तंभों को, भारतीय जनता पार्टी ने नीति आयोग को खत्म किया, योजना आयोग को खत्म किया। कौन सा आयोग लाने का काम किया? आरएसएस आयोग। ये देश आरएसएस आयोग चलाएगा। अरे अच्छे दिन नहीं लाए तो सत्ता में कैसे भैया, मैं कहता हूँ प्रज्ञा ठाकुर को काहे नहीं जेल भेजते? ईश्वरप्पा कौन नहीं भेजते? कर्नाटक में जब चुनाव आ जाता है तब अजान का मुद्दा सरदर्द हो जाता है और देश की जनता की महंगाई का मुद्दा दब जाता है। मोदी जी तो सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने सबका विनाश किया। मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पे बैठाएंगे। आज तो आज लोगों के पतलून भी निकाल लिए। मोदी जी ऐसा काम किए हैं। मोदी जी केवल इस देश का विनाश किए हैं, तो मोदी जी का विनाश आ गया है। अब इस देश का विनाश जो करेगा, तो विपक्ष भी आपके समर्थन में। देखिए, केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री फिर से टिप्पणी कर दी। राहुल गांधी जी के लिए पूरी देश की जनता खड़ी है। राहत इंदौरी जी का एक शायर आ रहा है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ राहुल गांधी ही सांसद थोड़ी थे, राहुल गांधी जी नहीं, तो इसलिए सभी विपक्ष एक साथ होके 2024 की जो हुंकार है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। बीजेपी कह रही है अभी एक एक करके 24 से पहले सबका घोटाला आएगा। मनीष सिसोदिया, जेल पूरा व्यवस्था अपनी बना लो और क्या करोगे? यही करने चाह रहे तुम लोग, बीजेपी और क्या? आप लोग और बीजेपी सब एक ही हो। मैं कह देना चाहता हूँ, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह तेरी जेल में कितनी देख लिया है देखेंगे। ये जेल की सलाखें कम पड़ जाएंगी, लेकिन ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गर्दनें नहीं कम होंगी। मैं ये चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री के, अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी के साथ डिबेट करिए। राहुल गांधी वो शेर है जो इस देश की जनता की आवाज को निडरता से उठाने का काम करता है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कितना सहमत है आप इनकी बातों से? क्यों लड़ेंगे तभी तो आए हैं लड़ने के लिए। अब आंदोलन अब तो शुरू होगा। अब जो काम किया है इन्होंने, पेट्रोल डाल दिया है, अब सब में स्टार्ट हो गए। अब सब अपने हिसाब से। हाँ, बीजेपी ने जो पेट्रोल डाला है ना, तो लेकिन अब ये उसका बीजेपी ही खुद ना, जब कहते हैं ना उल्टे दिन आते हैं तो गांव की तरफ भाग। 6 साल के लिए तो अब गायब हो जाएंगे और कह रहे कांग्रेस का तो सफाया हो चलेगा। आप देखोगे ना, इतना आक्रोश है जनता में। हमें पता है, हमें जहाँ तक हमने बात की है ना, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सब यूँ कह रहे हैं तानाशाही। हम तो सोचते थे कि वैसे कह रहे हैं, ये पता ना किस वजह से कह रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं इस वजह से। ये तो वाकई में ही तानाशाही इन्होंने तो शुरू कर दिया। ये तो कर दिया, मतलब बीजेपी सिद्ध कर दिया। जैसे अपना जैसे पुतिन है ना, जैसे 10-15 अपने वो रखता है चेला, जो पूंजीपति है, सब उसी के चेले हैं। नहीं समझ रहे? जैसे रसिया में है, चाइना में है, 10-15 करेगी कांग्रेस, करेगी ये करना चाहता है, डिक्टेटरशिप लाना चाहता है, तानाशाही करना चाहता है। उस हिसाब से अपने अडानी, अंबानी और 10-15 को सारा पैसा जो सोर्स है जलेबी बना के उन्हीं को दे रहा है। ना किसी की जीएसटी पूरी वही इन्हीं पे पहुंच रही है, पूरा इनकम टैक्स इन्हीं पे पहुंच रहा है। जितने भी सोर्स हैं, जितना भी जो गवर्नमेंट कमा रही है, वो सारे सोर्स इसने चैनल बना के इन्हीं को दे दिए। अब क्या करेगी? देखिए, वहाँ पर पोस्टर लगा है राहुल गांधी का, लिखा है डरो मत, संविधान अभी जिंदा है। संविधान पे भरोसा है तो फिर वो कह रहे हैं कोर्ट के फैसले से इनकार क्यों कर रहे हैं ये लोग? नहीं मैडम, एक बात बताओ ना, किसी को इतनी 2 साल की सजा हुई हो इसमें? नहीं समझ रहे? उन्होंने ये बोला है कि ये जो मोदी नाम का शब्द है, ये मोदी जी के पीछे भी लग रहा है और उसके नीरव मोदी के भी पीछे लग रहा है, ललित मोदी के भी पीछे लग रहा है। उन्होंने ये तो नहीं बोला है कि एक पर्टिकुलर पूरी कास्ट के लिए बोल दिया हो या उपजाति के सब कास्ट का। और ओबीसी है ही नहीं, वो तो एक्सीडेंटल ओबीसी है। एक्सीडेंटल ओबीसी है, तराजू का काम करते हैं वो। तराजू कभी ओबीसी नहीं होती, वो वैसे हैं। नहीं समझ रहे? तराजू का काम को जो करता है, वो जो तराजू का काम जो करता है, तराजू मीन्स जो व्यापार करता है, व्यापार मीन्स व्यापार जो कर रहा है, व्यापार कर रहा है। अरे तेली का मतलब वो व्यापार है, तेल का व्यापार है उनका।
सरसों का तेल का व्यापार है। अब कांग्रेस क्या करेगी? वो कभी वो नहीं होगा। हाँ, कुछ करने वाले रणनीतियां हैं कांग्रेस की। अब सारी रणनीति आ जाएंगी। जितने हिंडनबर्ग, अभी तो एक हिंडनबर्ग आई है, अब 10 हिंडनबर्ग आने वाले हैं अभी। अच्छा, इसके बाद हर महीने एक हिंडनबर्ग आएगा मोदी के खिलाफ। हाँ, हर महीने हिंडनबर्ग आएगा। अब तो पूरे भारतवर्ष में हम आज़ादी के साथ कहीं भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं, क्वेश्चनों के उत्तर रिप्लाई ले सकते हैं। और जय भारत, जय भीम, जय हो हमारा संविधान, ये हमारी रक्षा के लिए है, ये हमारी रक्षा के लिए है। और हम अपनी आवाज़ पूरे भारत में उठाएंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये छेड़ रहे हैं ना और जैसे टॉर्चर कर रहे हैं, पब्लिक इस सब कुछ देख रही है, नहीं समझ रहे। ठीक है, राहुल जी को ये रोक लेंगे। किसी को पहले चुनाव से पहले मनमोहन जी का पता था, उससे पहले नरसिम्हा राव जी का पता था, इंद्र कुमार गुजराल जी का पता था। आ जाएगा, ओबीसी ही आ जाएगा, जैनवन वाला ही आ जाएगा और पढ़ा लिखा आ जाएगा, किसान का रियल बेटा भी आ जाएगा। ये इन्हें रोक सकते हैं, दूसरे को तो नहीं रोक सकते। उसको रोकेंगे तो 130 करोड़ जनता, कोई ना कोई तो आएगा, सामने तो आएगा। ओबीसी भी मंच पर और एससी भी है। ओबीसी एक बहाना है, मुकुल वासनिकी से लगाए, मल्लिकार्जुन खड़गे से लगाए। मोदी ओबीसी एक बहाना है, अडानी को बचाना है। ये बीजेपी का फंडा है, ये बीजेपी का कौन है मंच पर? एससी लीडर भी है, ओबीसी लीडर भी है। मान कौन रहा? हम जैसे लोग विश्वविद्यालय की राजनीति किए हैं, सामान्य तबके से आते हैं। तो ये माहौल जो बन रहा है ना, पिछड़ा आगड़ा कांग्रेस में, सुनिए, कांग्रेस में भारतीय संविधान की जो मूल भावना है, जिसकी रक्षा की हम बात करते हैं, वो आज एक दिन में नहीं बनी है। वो आज़ादी के पहले जो लोग थे ना, वो लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग। जाहिर तौर पर देखिए, सभी लोग बार बार यही कह रहे हैं कि इन लोगों को संविधान पर पूरा भरोसा। एक बात है, ये सारे चोर तो बाहर हैं। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, सब बाहर मौज काट रहे हैं हिंदुस्तान के गरीब आदमी का पैसे का। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कह दिया जो उनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी उन्होंने? तो देखिए, आम जनता बार बार सवाल ये कर रही है कि देखिए, बार बार पूछ रहे हैं ये लोग कि आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है राहुल गांधी ने। संविधान पर भरोसा है तभी ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर टिके हैं। और तानाशाही की सरकार जो बार बार सिर्फ नारा दिया जा रहा था, इनका कहना है कि अब वो लोग खुलकर सामने आ गए हैं। तो 24 में निष्कर्ष क्या निकलेगा वो आपको बताएंगे जरूर। देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या इस राजनीति में। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।